आप सबका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जन आशीषित होंगी, ब्लेस होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आज न्यू ईयर के बीच में एक मैसेज को लेकर गया हूँ परमेश्वर के वचन के साथ। 2026 हैप्पीएस्ट 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 न्यू ईयर टू ऑल। आप सब आशीषित रहें। आज हर एक व्यक्ति, हर एक जन नई आशा में, नई उम्मीद पर है कि आज हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अपने जीवन में सक्सेस को पाऊं, मैं अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने कैरियर को ग्रोथ हुआ देखना चाहता है। वो आज बढ़ता हुआ देखने चाहते हैं। अपनी कमाई को जो मेहनत से करते हैं दिन रात एक करके, आज हर एक चाहता है कि मैं निश्चय खाने पाऊं, उस अपनी कमाई को, उस बरकत को पाऊं, उस ब्लेसिंग्स को मैं रिसीव करूं, वो मुझे मिले जो आज हर एक व्यक्ति चाहता है। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन भजन संहिता 128 और उसकी 1 और 2 आयत पर क्या लिखा है? क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है। तो हर एक धन्य, क्या ही धन्य है जो परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, परमेश्वर की आज्ञा विधियों पर चलता है, परमेश्वर के भय को मानता है। क्योंकि परमेश्वर कोई डराने वाली चीज नहीं कि भय उस तरीके का है, नहीं। भय का मीनिंग यही है, मीन्स भय का कि उसकी आज्ञाओं पर चलना, परमेश्वर की आवाज को सुनना। तो जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर का भय माना है, उसकी आज्ञाओं पर चले, उसके मार्गों पर चले, उन्होंने आशीषें पाई है, वो ब्लेसिंग्स को पाया है, उस ब्लेसिंग्स को रिसीव किया है। सो परमेश्वर के मार्गों पर चलने का अर्थ, परमेश्वर के भय का मानने का मतलब कि परमेश्वर से वो आशीषें, परमेश्वर कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ता। क्योंकि परमेश्वर कि जो इच्छाओं पर चलते हैं, जो मार्गों पर चलते हैं, तो वो अपनी लाइफ में, वो अपने बिजनेस में, वो कैरियर जॉब में बढ़ता हुआ वो ग्रोथ को देखते हैं अपने जीवनों में। सो मैं चाहता हूं कि आप सब जन अगर अपनी लाइफ पर देखना चाहते हैं उस जीवन को बढ़ता हुआ, अपनी लाइफ में अपनी कमाई को निश्चय खाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के मार्गों पर चलें, अपने हर वो पाप को छोड़ें, परमेश्वर की ओर फिरें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो परमेश्वर के वचन की ओर आए, परमेश्वर के पास आए, तो परमेश्वर भी आपके पास आएगा, आपकी सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर 2 आयत पर देखे तो ध्यान से देखे क्या लिखा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तो जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, आज्ञा विधियों पर चलते हैं, परमेश्वर की सुनते हैं, तो आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाओगे, आप धन्य हो गया, भले आपके साथ भला ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर अपने डरवाओं की सुध रखता है, परमेश्वर को हर पल की खबर होती है। तो जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि आप उसका भय माने। तो न्यू ईयर आज 2026 में आप सब जन एंटर कर चुके हैं, आप एंटर हुए हैं, तो अपने जीवन में, अपने जीवन को बदलें। अगर आप पाप में हैं, अगर आप व्यभिचार, किसी भी तरह के, किसी भी वो तरीके का पाप हो सकता है, तो अगर आप पाप में हैं तो आप पाप को छोड़ें, अंगीकार करें और परमेश्वर की ओर बढ़ें, परमेश्वर की ओर फिरें, तो परमेश्वर भी आपकी ओर फिरेगा। वो आपके जीवनों में वो आशाएं, वो उम्मीदें जो आपने लगाई हैं, वो सब पूरी होती हैं। सो क्योंकि हर एक व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मुझे ना मिले, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन में एक अच्छा सक्सेस हो। तो अगर आप परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करेंगे, तो ये संसार की, ये पृथ्वी की जितनी वस्तुएं हैं, ये कुछ भी नहीं है उसके लिए। परमेश्वर तो देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आज आप लेने के लिए तैयार हैं? वो लेना कैसे है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लेना कैसे है।
अगर आप परमेश्वर से लेने के लिए तैयार हैं तो आप सोचें, आप परमेश्वर की ओर आए, बढ़ें, अपने बुरे कामों को छोड़ दें। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने 2025 को में बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी का, वो डिजास्टर का सामना किया, वो ट्रेजेडी का सामना किया जो उनकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए थी, जो उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में वो हिस्सा बनाया। क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। जो जिन लोगों ने पर पाप में होकर, जैसे परमेश्वर घृणा करता है जिस पाप से आपको परमेश्वर ने क्रोध दिलाया, तो वो आपके जीवन में वो सक्सेस नहीं आया, वो कैरियर नहीं बना, वो सफलता नहीं आई, वो बिजनेस में लॉस हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, वो बिजनेस नहीं बढ़ा। तो वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर को क्रोध लाया, वो पाप में आप बने रहे, तो आपने अपने उस साल को खराब किया। सो अगर यदि आप चाहते हैं कि आप इस साल 2026 में वो लाइफ, वो सक्सेस को पाए, तो परमेश्वर को समर्पित करें अपने आप को, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें। परमेश्वर आपका कोई बलिदान कुछ इस तरीके का नहीं चाहता कि आप मुझे वो फलानी चीज दे दो, वो पृथ्वी ही सब उसकी है, ये सब वस्तुएं, ये सब जो आपकी ऑफरिंग टाइप है, ये सब उसी का है। परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप मेरी और फिर मेरी आज्ञाओं पर, मेरे वचनों पर बने रहो। तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है जो उसकी आज्ञा विधियों पर बना रहता है, उस पर विश्वास करता है कि नहीं, वो मुझे दे सकता है। वो अपने उस परिश्रम में करते हुए, जो परिश्रम, जो प्रतिज्ञा से वो गुजर रहा है, जो प्रतिज्ञा वो कर रहा है, तो वो प्रतिज्ञा परमेश्वर की, वो जो बाट जो रहा है, तो परमेश्वर उसको बहुतायत के साथ बढ़ाता है, परमेश्वर उसे फलवंत करता है। मैं आज आपके बीच में न्यू ईयर के मैसेज को देना चाहता हूं कि आप सब जन वो आशीष पाएं जो परमेश्वर ने रखी है। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन आप भी तैयार रहें। क्या आप तैयार हैं? तो अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर से आज ही एक वायदा करें कि मैं परमेश्वर आज से पाप नहीं करूंगा, मैं आपकी आज्ञा विधियों पर चलूंगा, आप पर विश्वास रखूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। जो आपकी दृष्टि में बुरे काम है, बुरे जिससे परमेश्वर घृणा करता है, मैं वो नहीं करूंगा। मैं आज से अपने उस पाप को छोड़ता हूं, व्यभिचार, चाहे वो चोरी का हो, चाहे वो किसी के साथ ठगने का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो पाप, तो आज से आप छोड़ें, परमेश्वर की ओर फिरें। सो हैप्पीएस्ट न्यू ईयर टू ऑल। एक बार फिर से परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, और आप बढ़ते जाएं, फूले फलें और प्रभु में बने रहें। सबको जय मसीह।